इस देश में जाति गणना से ज़्यादा बेरोजगारों की गणना होनी चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं जाति गणना? हम तो बेफिजूली का टाइम बर्बाद करना सोचते हैं। आप बेरोजगारों की गणना करवाओ, भूखे कितने मर रहे हैं इनकी गणना करवाओ, कितने लोगों पे मकान नहीं है इनकी गणना करवाओ, कितनी जगहों पर अत्याचार हो रहा है, अन्यायपूर्वक जेल में डाले जा रहे लोग, इनकी गणना करवाओ यार। कितने किसानों के घर लुट गए, फांसी लगा ली कर्ज में, इनकी गणना करवाओ। तुम्हें गणना करवानी ही है, उनकी गणना करवाओ जो बेचारे नौकरी के लिए तरस तरस के मर गए। तुम्हें गणना करवानी ही है तो जिनके गांव में पानी और सड़क और रोड और लाइट नहीं है, उनकी कब गणना करवाओगे यार? कब गणना करवाओगे? बाबर के इतिहास कितने पढ़ाए जा रहे हैं, उनकी गणना कब गणना करवाओगे कि अकबर के इतिहास पढ़ाया जा रहा है? इनकी गणना करवाओ। वहां राम राज्य स्थापना की बात करते आप और गणना जातियों की करवा रहे। गरीबों की और बेरोजगारों की गणना होनी चाहिए। स्टाफ डैम कितने बनने चाहिए, इसकी गणना होनी चाहिए। किसानों को पानी कितना मिलना चाहिए, इसकी गणना। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत है स्वास्थ्य की, इसकी गणना करवाओ। हॉस्पिटल नहीं है जहां हम रहते, जिस जिले में, उस जिले की खस्ता हाल है हॉस्पिटल के नाम पर। आज तक हम लोगों को हॉस्पिटल के नाम पर एक व्यवस्था नहीं मिल पाई। ट्रॉमा सेंटर भी ठीक नहीं है, इमरजेंसी केसेस के लिए भी ठीक नहीं है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, जिस गांव में, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस बागेश्वर धाम है, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस। ऐसा कोई देश जो भारत से मित्रता रखता है, उस देश का आदमी ना आया हो आज तक। लेकिन उस देश के अंदर का खस्ता हाल, उस गाँव के अंदर का खस्ता हाल, सड़कें नहीं हैं, कीचड़ में भक्त चलते हैं, दंडवती परिक्रमा लगाते हैं कीचड़ में, बसाते हुए वापस आते हैं, फिर नहाते हैं, दर्शन करने के बाद भी नहाते हैं लोग, क्योंकि चलने के लिए सड़कें नहीं। इसकी भी तो गणना हो यार। आप जाति गणना की बात करते, इस पर आवाज इस देश में कब उठेगी? तो सरकार के, आपके पास तो दोनों लोग आते हैं, उनके कान काहे नहीं हम पकड़ते? सरकारों से प्रार्थना नहीं करते। तो कान पकड़ लीजिए ना आप एक बार। अब हमने तो आपके द्वारा बात पहुंचनी होगी। अगर वो समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, और ना समझ होंगे तो इनको तो राम भी नहीं समझा सकते। बेझिझक हम बहुत, कोई बेतुकी बात नहीं, न्यायपूर्ण बात बोलते। किसी को इसी बातों पे लोगों को हमसे बुरा लगता। लोगों ने कहा कि मुसलमानों से या क्रिश्चियनिटी से इतना ज्यादा परेशानी नहीं हुई जितना हिंदुओं में रहने वाले दोगलों से। अब आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये शब्द तो नहीं कहूंगा उनसे हुई, जिन्होंने तालाब पे पानी पे प्रतिबंध लगाया, कुएं पे प्रतिबंध लगाया, घोड़े पे चढ़ने पे प्रतिबंध लगाया, शादी में बैठ नहीं सकता, उनसे हुई। हमको ये लगता है कि इस देश में लोगों ने समझा नहीं राम राज्य को, न राम को। जिन्होंने ये किया मूर्खतापूर्ण किया। हम इसके विरोध में, लेकिन सबके अपने अपने कायदे हैं। लेकिन आपको जो अधिकार है, उस अधिकार का दुरुपयोग भी तो ना हो। मंदिर में सबको प्रवेश बागेश्वर धाम पर है, बाकी की पता नहीं। होना चाहिए बेझिझक। और आज राम सबके हैं। आज आपसे अगर राम सबके हैं तो एक सब में राम है, तो सब में राम है। और हमारी मांग तो बहुत अद्भुत हुई। जब हमने मांग की और किसी ने हमको चर्चा की, बहुत बड़े भारत के व्यक्ति ने, कि आप क्या चाहते हैं? उनका राम मंदिर में कुछ सब समाजों के लोग रखो पुजारी के रूप में। तो उसकी आंखें डबडबा गई कि आप ये क्या बात बोल रहे हो, आप हो कौन? हमने कहा हम ब्राह्मण हैं, पर हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी वासी हैं। सब जाति का एक एक दो दो व्यक्ति रखो। उसको भी आरती करने का अधिकार है। आरती पूजा करने का अधिकार सबको है, किसको नहीं? पर जो परंपरा है, परंपरा का पालन, वेद पाठ, नियम प्रोटोकॉल, जिस पद्धति से शास्त्रों ने पूजा बतलाई है, उस पद्धति का अनुभव किसे? उसके जो आचार्य बैठे हैं, वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, गुड़ज्ञ है, राम मंदिर का ट्रस्ट भी है। ट्रस्ट निर्णय लेगा कि ये योग्य है। योग्य का निर्णय ट्रस्ट लेगा। मतलब योग्यता में अगर सब पास हैं तो सबको अधिकार। योग्यता में अब वो ट्रस्ट का निर्णय, वो ट्रस्ट का निर्णय। आप ही मानते हैं कि ये वाला हिस्सा बरैया का छत्ता है, इसमें अभी हाथ देने की जरूरत नहीं है? ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं मानते कि कोई भी हिस्सा हमारे लिए बरैया का छत्ता है। पर जो हमें अधिकार बोलने का है, किसी के ऊपर अधिकार हम नहीं जता सकते। किसी के ऊपर, हम आपके ऊपर अधिकार नहीं जता सकते हैं कि आप हमसे ये प्रश्न नहीं कर सकते। आपको सीट मिली है प्रश्न करने की, तो आप करोगे। आपको लगता है कि हिंदू धर्म में, सनातन में सबसे ज्यादा परेशानी अगर हुई तो ये इसी जाति व्यवस्था से ही हुई? जातिवाद से हुई सबसे ज्यादा, जातिवाद से हुई। हम तो भारत अखंडता की बात कर रहे हैं ना, एकता की बात कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? और इसका एक सोल्यूशन जाति गणना नहीं है। जाति गणना अगर होता तो
कहीं अभी हमने सुना है, आपकी न्यूज़ ने दिखाया होगा कि किसी प्रदेश में जाति घटना हुई है, वहाँ सॉल्यूशन मिल गया होता, मिल गया होता शायद बिहार में। एक दो सवाल बस उसके बाद। चमत्कार आप जब करते हैं तो आप ये मानते हैं कि चमत्कार जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण आपके पूरे जीवन में रहा, या आपका जो कथा वाचन है, भगवत कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा। चमत्कार से लोग अट्रैक्ट होते हैं, नमस्कार करते हैं चमत्कार से? चमत्कार एक व्यवस्था है लोग, हमारे पास चमत्कार नहीं है, हमारे पास तो समाधान है गुरु कृपा का। क्योंकि हम जादूगर नहीं हैं कि ताली बजवाने के लिए हम आपको आपका नाम या आपका परेशानी बताएं और ताली पिटवाएं और शोबाजी करें और चल दें। हम समाधान देते हैं, नाम बताने वाले हम कोई जादूगर और जो बाद में परंपरा के बहुत सारे लोग आए और हैं, मौजूद हैं, वो लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से पर्ची निकालते हैं, ये करते हैं। अब सबकी अपनी अपनी पद्धति, हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। सबके ऊपर भगवत कृपा कुछ ना कुछ तो लाइट है, तब तो 4 लोग उनके पास हैं। अब ज़्यादा हैं कम है ये निर्णय हमारा नहीं, सब पे कुछ ना कुछ तो कृपा है। आप यहाँ बैठे, आपके ही नाम का आदमी होटल में प्लेट साफ कर रहा था, तो आप पे कुछ ना कुछ तो कृपा है कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ तो है। भैया जी कहें तो हाथ जले हुए हैं। तो आपके भी हाथ थोड़े जले हुए, इसलिए नहीं बोल रहे हैं आप? कैसे हाथ जले? मतलब ये इस प्रश्न पर कि नहीं बोलना है इस पर अब? नहीं, हमने कभी बोले ही नहीं। कब बोला? किसी के विरोध में नहीं बोला। जो हम गाली देने वालों के विरोध में नहीं बोलते, अब कब बोलेंगे हम? हमारा ये सिद्धांत नहीं। हाथ जलने से वो डरते हैं जिनके हाथ कमजोर हों। हम पहले ही जले बैठे हुए, हमें क्या आग जलाएगी? हम तो सनातन की आग में पहले ही जले बैठे हैं। हमारे तो कूट कूट रंग रंग डीएनए में, खून खून ब्लड ब्लड में सनातन जला हुआ है और राम का प्रचार जला हुआ है। हम राम के प्रचार को करके ही मानेंगे, रामत्व को हम जन जन में जगा के ही मानेंगे। रही बात आप जो संकेत करना चाह रहे हैं, किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई दिक्कत ही नहीं। हम तो कहते हैं जिसमें क्षमता हो उसे पर्ची बनानी चाहिए। प्रसाद हो, कृपा हो, पाखंड ना हो, कृपा हो, तो हमारी दम जितनी है हम उतना बोलते हैं। और सनातन को इससे कमजोरी नहीं होती? हाँ, दिक्कत ना हो, कमजोरी हो सकती। हमारा अक्सर एकांत का एक क्वेश्चन है खुद से, हम अक्सर अपने से क्वेश्चन करते हैं। और आपको हम पहली बार बता रहे हैं, किसी को हमने आज तक नहीं बोला। हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें क्या परहेज करना चाहिए। तब हमारे भीतर का धीरेन्द्र कृष्ण बोलता है, बेटा तुमसे अगर एक भी भूल हो गई तो 10 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा, इसलिए कभी कोई भूल ना करना। जो पाखंडी हैं उनकी तरफ इशारा है आपका? किसी पाखंडी है कौन? हमारी नज़र में हमें कोई मिला नहीं, और जो है परिणाम परमात्मा उनको देता है। हाँ, ये सारा खुद की तरफ है। बिल्कुल एकदम। कहीं आप हमको तो नहीं पाखंडी कह रहे? नहीं, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला आपको। वो तो हमने कहा इशारा तो जो पे पोटली गोली जाए। मैंने एक बार भी नहीं। देखिए आप डरा देते हैं बीच बीच में हमें, बीच बीच में आप हमको भी डरा देते हैं। लेकिन मुझे एक सवाल आपसे पूछना, बचपन के 1-2 स्मृतियां जो आपको याद आती हैं, जो लगता है कि शायद किसने कभी नहीं पूछा, कभी कौन सा ऐसा क्षण जो आपको हमसे हमारे बारे में किसी ने नहीं पूछा? यही मैं जानना चाहता। हाँ। जो बातें हैं सब अपने बारे में पूछते, और इसी में हमारे 16 साल गुजर गए, और बस हमारे बारे में हमसे कोई नहीं पूछता। हमारी स्मृतियों में सब अभाव की रही, स्मृतियाँ अभाव की रही। अब तो ठीक है, उनको याद करते हैं हर पल। हम उसी खोई हुई जिंदगी में रहते, हमको बहुत मजा आता। हम बहुत इनसाइड आदमी हैं, आउटसाइड हमारा कुछ है नहीं ज़्यादा, इनसाइड हम जीते हैं। किसी से आपको लगता होगा, पता नहीं आपके मन में ऐसा क्यों प्रश्न आया, कभी भी हम किसी का विरोध नहीं करते। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब आप का अभाव शब्द इस्तेमाल करते हैं, और आज जब आप खड़े हैं जहाँ शिखर पर है, शिखरस्थ पुरुषों में, ये भगवत कृपा है, भगवत कृपा, गुरु कृपा। जहाँ हम खड़े हैं ये बहुत खतरनाक जगह है, पग पग पे गिरेंगे, और गिरेंगे तो लौट के उठेंगे नहीं। अब हम बहुत खतरे में खड़े हुए, परिवार भी दूर है, विरोधी ताकतें भी भयंकर है, मौका सबको चाहिए। ईर्ष्या करते हैं लोग आपसे? खूब मजे से। हमारी ईर्ष्या किसी से नहीं, हमसे लोग कंपटीशन करते हैं, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं। मजे की बात ये है, लेकिन हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो हमको शिक्षा दे जाते हैं। वो जब भी बोलते हैं, आसपास की टीम हमें वीडियो दिखाती है, सुनिए आप। अब आपको लगता है सही समय है कि आपके साथ कोई साथी होना चाहिए जीवन
बस जीवन साथी के तौर पर। क्योंकि ये जब यहाँ पर तक आ जाती है बात तो लगता है कि नहीं, जीवन ये साथी- प्रश्न माता पिताजी से का है, ये हमारा नहीं। हमारे जीवन के बहुत से पार्ट फिक्स हैं, जिन पार्टों का निर्णय हमने नहीं लिया। गुरु कृपा से हमें इस पार्ट का फिक्स है कि आप दरबार लगाओगे, इतना ऐसे गुरु ने लगाओगे। क्या कहा था कि इस वर्ष के बाद ही गुरुदेव भगवान ने कहा था कि विवाह करना है, टाइम कोई फिक्स नहीं किया। 24 में नहीं होता? अब ये कह नहीं सकते, अगर हो जाए तो कल के दिन कौन ये वीडियो झूठा बने। नहीं नहीं, नहीं। ये नहीं लेकिन इतना लावण्य है उसमें, इतनी कोमलता है उसमें, इतना सौम्यता है